नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोसू ग्रिड को समझेंगे। लोसू ग्रिड क्या है और उसका बर्थ चार्ट से क्या संबंध है, इसका क्या प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ता है, इसके लिए क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लोसू ग्रिड 9 ब्लॉक का चार्ट होता है जिसमें 9 नंबर्स लिखे होते हैं। पहली लाइन में नंबर होते हैं 4, 9, 2। दूसरी लाइन में नंबर्स होते हैं 3, 5, 7। तीसरी लाइन में नंबर्स होते हैं 8, 1 और 6। अब इस ग्रिड की एक खासियत होती है कि आप ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं किसी भी तरफ से आप इसके तीनों नंबरों को ऐड करेंगे तो उनका टोटल जो आता है वो 6 आता है। ये आप करके देखिए। 6 यानी लक्ष्मी जी का नंबर होता है, लग्जरी का नंबर होता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक तरह से धन यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र इसका अपोजिट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये लक्ष्मी यंत्र का अपोजिट है लोसू ग्रिड। अगर हम इन नंबरों को उल्टा कर दें तो लक्ष्मी यंत्र बनता है। तो हर कॉर्नर पर आप देखेंगे कि टोटल 6 आ रहा है। तो जब ये ग्रिड कंप्लीट होती हैं किसी व्यक्ति की लाइफ में बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, तो वो व्यक्ति बहुत ही ऊंचाइयां छूता है। और जब नंबर मिसिंग होते हैं, ग्रिड मिसिंग होती है, तो क्या नंबर मिस है, कौन सी ग्रिड मिस है, उसके अकॉर्डिंग उसे परेशानियां आती हैं। ये भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कौन सा नंबर किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। हर नंबर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो लोसू ग्रिड में जिस तरह से नंबर रिप्रेजेंट किए गए हैं, 4 नंबर है राहु का, 9 नंबर है मंगल का, 2 नंबर है चंद्र का, 3 नंबर गुरु का है, 5 नंबर बुध का है। 5 नंबर को बैलेंसिंग नंबर भी माना गया है। जब भी 5 नंबर चार्ट में नहीं होता है तो इस ऐसे चार्ट को हम बैलेंस चार्ट नहीं कहते हैं। 5 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी चार्ट में। 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर शनि का है, 1 नंबर सूर्य का है और 6 नंबर शुक्र का है। तो जब ये नंबर मिस होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर कोई नंबर 3 से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो उसका भी क्या इम्पैक्ट होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। एक बात और समझ लेते हैं कि जब कभी भी किसी चार्ट में 1 और 2 दोनों नंबर हैं और बाकी नंबर मिसिंग हो रहे हैं, तो भी वो व्यक्ति उतना परेशानी में नहीं रहता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र यानी राजा और रानी का साथ उस चार्ट को मिल रहा है, जिसकी वजह से जितनी परेशानियां अन्य किसी व्यक्ति को जिसके चार्ट में 1 या 2 नंबर नहीं होगा आएंगी, इस व्यक्ति को नहीं आएंगी। तो इस तरह से हम लोसू ग्रिड को समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रिड, कौन सी ग्रिड किस प्लान को बताती है, और अगर वो ग्रिड मिस है तो सीधी सी बात है कि वो प्लान जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा ऐसा बंदा। पहली ग्रिड है हमारी 492। 492 जो होती है वो मेंटल प्लान को दर्शाती है, यानी दिमागी तौर पर किस तरह का डिसीजन वो व्यक्ति लेता है। अब ये डिपेंड करेगा कि ये ग्रिड मिस है या कंप्लीट है। कौन सी ग्रिड से कंप्लीट होने पर क्या होगा, ये एक अलग वीडियो इसके लिए बनाया जाएगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी ग्रिड है 357। अगर ये ग्रिड कंप्लीट है तो ये इमोशनल प्लान को बताती है कि ये व्यक्ति कितना इमोशनल होकर के डिसीजन लेगा। तीसरी ग्रिड है 816। ये प्रैक्टिकल प्लान को दर्शाती है। चौथी ग्रिड है 438। ये थॉट प्लान को बताती है कि व्यक्ति सोचेगा और प्लान बनाएगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा भी या नहीं करेगा। 951 ये ग्रिड विल पावर को बताती है कि उस बंदे में विल पावर है या नहीं है, कम है या अधिक है। 276 ये ग्रिड एक्शन प्लान को बताती है कि वो व्यक्ति प्लान बनाएगा, उन्हें किस हद तक आगे ले जाएगा।
और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रेड होती है 4, 5, 6। अगर किसी की ये ग्रेड कंप्लीट हो रही है तो वो व्यक्ति एक राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होगा। 4, 5, 6 तीनों ही महत्वपूर्ण नंबर और एक ग्रेड 4, 5, 6 पूरी हो रही है तो ये बहुत अच्छा है उस चार्ट के लिए, उस चार्ट वाले व्यक्ति के लिए। और लास्ट ग्रेड होती है 2, 5, 8। इस तरह से इसमें हमारे 8 ग्रेड हो जाती हैं लोसू ग्रेड में। इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिया है डेट ऑफ बर्थ 30 नवंबर 2002। अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 2002 तो उसको क्या क्या परेशानियां रहेंगी, क्या उपाय वो कर सकता है, ये एक उदाहरण के तौर पर लिया गया है। इसका मूलांक बनता है 3 यानी गुरु का नंबर, और भाग्यांक बनता है 9 यानी कि मंगल। जब हम इसका बर्थ चार्ट बनाते हैं तो इसमें 3 2 टाइम्स आता है, 1 2 टाइम्स आता है और 2 2 टाइम्स आता है। 9 1 टाइम आ रहा है, बाकी नंबर मिसिंग है। तो अब क्योंकि इसमें 5 और 6 4 5 6 यानी मेन जो ग्रेड है वो मिसिंग है, ऐसे व्यक्ति को लाइफ में संघर्ष करना होगा, परेशानियां लगी रहेंगी। इसकी जो लव रिलेशनशिप होगी वो भी नहीं चलेगी, मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें रहेंगी। अब इसमें जो ग्रेड है वो 4 8 केवल 3 इसमें है, 4 और 8 मिसिंग है। तो इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं रुकेगा, इसे मेहनत का उतना फल नहीं मिलेगा, जितना ये मेहनत करेगा उसके अकॉर्डिंग इसको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ उतना नहीं कर पाएगा जितना कि अगर इसकी ग्रेड में 4 नंबर होता तो ये करता। इसको पुत्र संतान होने में दिक्कत हो सकती है, या फिर पुत्र संतान देर से होगी, पहले पुत्रियां होंगी। अब क्योंकि इसमें 7 6 भी मिसिंग है तो इसकी लाइफ में लग्जरी नहीं होगी। 6 नंबर नहीं है, लग्जरी नहीं होगी। 5 नंबर नहीं है, लाइफ बैलेंस नहीं रहेगी। ये सोचेगा तो बहुत गहन सोच होगी इसकी, डीप थॉट रखेगा, लेकिन डिसीजन नहीं लेगा, सोचता रहेगा, काम को आगे नहीं बढ़ाएगा ऐसा व्यक्ति। 4 5 6 ग्रेड पूरी तरह से मिस है, ये पहले बता दिया आपको। अगर ये ग्रेड पूरी होती है तो ये बहुत अच्छी होती है, और अगर ये मिस है तो आप समझ सकते हैं कि संघर्ष रहना है इसकी लाइफ में। इसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, चार्मिंग होगी, क्योंकि इसका जो मूलांक है वो 3 है, भाग्यांक जो है 9 है। तो ये पर्सनैलिटी इसकी चार्मिंग होगी, जोश होगा, एनर्जी होगी इस व्यक्ति में। बस ये उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि 5 नंबर मिस है। इस व्यक्ति को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की आराधना करने से जो 5 नंबर मिस है वो उसकी एक तरह से रेमेडी हो जाती है। तो इस व्यक्ति में जो एंगर है, क्योंकि 9 नंबर मंगल का है, जो जोश का है, एनर्जी का है, एग्रेशन का है, तो इसको अपने एग्रेशन को कंट्रोल करते हुए अपनी एनर्जी को सही दिशा देनी होगी, जिससे कि ये लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सके। और क्योंकि ये 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है तो इसके लिए एक जो है वो सपोर्टिव नंबर है, इसलिए इसे सूर्य को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, सूर्य उपासना करनी चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। 3 9 कॉम्बिनेशन वाले को सूर्य को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, सूर्य की रेमेडीज करके। साथ ही क्योंकि चार्ट में 5 मिसिंग है तो 5 की रेमेडीज भी इस व्यक्ति को करनी होंगी, और उसके बाद इसको सफलता आराम से मिलेगी। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण के जरिए लोसू ग्रिड को समझ लिया। आगे मैं अन्य उदाहरणों के साथ भी इस ग्रिड को समझाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ छोड़ सकते हैं, रैंडमली उसको सेलेक्ट करके उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोई एक जैसे कि 492 ग्रिड मिस है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर वो कंप्लीट है तो वो व्यक्ति कैसा होगा। आप प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक एंड शेयर भी करिए, क्योंकि अगर कुछ अच्छा है तो सबको मिलना चाहिए, और ज़्यादा व्यूअर्स होंगे तो हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद।